श्री कृष्ण दोस्तों, हमारे चैनल श्री कृष्ण ज्ञान स्टोरी में आपका स्वागत है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन एक रेलगाड़ी है, जब तक चलती रहती है लोग आते जाते रहते हैं। कभी तेज चलती है, कभी धीमे चलती है, कभी स्टेशन पर रुकती है। कुछ नए लोग आते हैं, कुछ पुराने उतर जाते हैं, पर सफ़र चलता रहता है। जब आखिरी स्टेशन आता है तो सब उतर जाते हैं। कोई साथ नहीं रहता, इसी का नाम तो जीवन है। हमेशा चलते रहो, जब समय अच्छा नहीं रहता तो बुरा भी नहीं रहेगा। एक गधे के दाएं बाएं दोनों तरफ बहुत सी घास थी। बीच में गधा था। गधा कभी दाईं ओर जाता और सोचता बाईं तरफ की घास ज़्यादा अच्छी है, कभी बाईं ओर जाता और सोचता दाईं तरफ की घास ज़्यादा अच्छी है। यूँ सोचते सोचते उसकी उम्र बीत गई और वह भूखा ही मर गया। 90% लोग सिर्फ सोचते रहते हैं, अपनी ज़िंदगी बिता देते हैं। आपको किस दिशा में जाना है, ईमानदारी से खुद को जवाब दीजिए और निकल पड़िए, वरना आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेंगे और खुद को धोखा देते रहेंगे। नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल श्री कृष्ण ज्ञान स्टोरी में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखें। अगर आपने कभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे नए प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सकें। तो चलिए दोस्तों, इस सकारात्मकता से भरे सफ़र की ओर बढ़ते हैं। कान्हा कहते हैं कि हमारा जीवन भी उस रेत की घड़ी की तरह है, जिसमें जो रेत नीचे गिर चुकी है वह हमारा अतीत है और जो अभी भी ऊपर है वह हमारा भविष्य है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वह यह संकुचित स्थल है, जहाँ से धीरे धीरे रेत गिर रही है, यह हमारा वर्तमान है। इसी एक क्षण में हमारा पूरा जीवन समाया हुआ है। यही वह पल है जिसे जीने का हमें अवसर मिला है। अब सवाल यह है कि इस पल का हम उपयोग कैसे कर सकते हैं। क्या हम बीते हुए अतीत का दुख मनाएंगे या भविष्य की चिंता में क्रोधित होते रहेंगे, या फिर हम इस एक क्षण का आनंद लेना सीखेंगे। यदि प्रसन्न रहना चाहते हो तो उसके लिए यही एक हमारे पास पल है। प्रतीक्षा करते रहेंगे तो यह भी अतीत बन जाएगा। इसीलिए आनंद और परोपकार के लिए प्रतीक्षा मत कीजिए। जो पल आपके पास है उसका सदुपयोग कीजिए, क्योंकि यह घड़ी वापस लौटने पर भी समय बीत चुका है, वह लौट कर कभी नहीं आएगा। जिंदगी का असली सच यह है कि लोग प्यार के लिए बने हैं और चीज़ें इस्तेमाल के लिए। लेकिन परेशानी तब शुरू होती है जब हम चीज़ों से प्यार करने लगते हैं और लोगों को इस्तेमाल करने लगते हैं। इस उलटफेर में हम खो बैठे हैं वह रिश्ता जिन्हें हम दिल से चाहा होता है। अक्सर ज़िंदगी में मंजिलें मिल ही जाती हैं, लेकिन वे लोग नहीं मिलते जिनके बिना हम जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकते थे। कचरे के डिब्बे में पड़ी रोटियां हमें यह सिखाती हैं कि जब इंसान का पेट भर जाता है तो वह अपनी असली औकात दिखाने लगता है। जिनकी वफादारी पर हमें नाज था, वही लोग वक्त बदलने के साथ बदलते नजर आए। अच्छाई के पीछे बहुत कम लोग जाते हैं, जबकि बुराई के पीछे दौड़ने वालों की कमी नहीं होती। देखिए, शराब बेचने वाला कभी अपनी दुकान से बाहर नहीं जाता था, लेकिन दूध बेचने वाला हर गली में घूमना पड़ता है। जिंदगी में कोई भी पूरी तरह काबिल नहीं होता। हर इंसान कोई न किसी तरह से अधूरा होता है, और वह घाव जो अपनों के दिए होते हैं वे किसी एक्सरे से दिखाई नहीं देते। जिनमें इंसानियत नहीं, वे भी तो मुर्दा ही हैं, भले ही उनमें सांसें चल रही हों। कुछ लोग अपनी पूरी ज़िंदगी उन लोगों के लिए बर्बाद कर देते हैं जिन्हें उनकी कोई परवाह नहीं होती। ज़िंदगी ने हमें कई सबक सिखाए हैं
और इन सब के लिए शुक्रिया है, क्योंकि एक चीज़ उसने हमें सिखाई है कि किसी का दिल दुखाना नहीं। कितनी जल्दी वे लोग दूर चले जाते हैं जिन्हें हम कभी खोना नहीं चाहते थे। इंसान आधा सुनता है, चौथाई समझता है और शून्य सोचता है, लेकिन प्रतिक्रिया वह दोगुनी देता है। यही कारण है कि उसे समझना इतना कठिन हो जाता है। सच बोलने वाले और दूसरों की भलाई करने वालों को ही सबसे ज़्यादा नफरत और विरोध का सामना करना पड़ता है। कैसी विडंबना है कि आज की नौकरी ने हमें इस मोड़ पर ला रखा है कि अपने ही घर जाने के लिए दूसरों से इजाज़त लेनी पड़ती है। मोह में डूबे हुए हम दूसरों की बुराइयां देख पाते और क्रोध में अपनी अच्छाइयों को भी भुला बैठते हैं। मनुष्य खुद ईश्वर तक नहीं पहुंचता, बल्कि जब वह तैयार होता है तो ईश्वर खुद उसके पास आते हैं। इसीलिए जितना हो सके सरल बनने की कोशिश करें, स्मार्ट बनने की नहीं। जीवन की इस दौड़ में अपने आप को खोने की बजाय अपने आप को पाने की कोशिश करें। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं कि ईर्ष्या, जलन और द्वेष यह हमारे जीवन के सबसे बड़े शत्रु होते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा शत्रु वह होता है जो हमें नुकसान पहुंचाए। और हमारी सबसे बड़ी हानि क्या होती है? समय की हानि। जीवन में हमें जितना समय मिलता है वह सीमित है। कोई भी सदा अमर नहीं रहता। जब समय हम जलन या द्वेष करते हैं तो जो समय हम अपने विकास, प्रगति और सुख में लगा सकते थे वह व्यर्थ चला जाता है। हम अपना कीमती समय उस व्यक्ति के बारे में सोचने में बर्बाद कर देते हैं जिससे हमें ईर्ष्या है। जलन की अग्नि सबसे पहले उसी को जलाती है जो इसे अपने भीतर पालता है, ना कि उस व्यक्ति को जिससे हम जलते हैं। तो सोचिए, क्या यह सही है कि हम अपने जीवन को इस धुएं में झोंक दें? किसी की प्रगति देखकर मन में ईर्ष्या और जलन लाने से अच्छा यह नहीं होगा कि हम दूसरों की खुशियों का हिस्सा बने। एक बार अपने मन से जलन को निकाल कर देखिए, आप अपने आप को बहुत ऊंचा पाएंगे। आप समझ पाएंगे कि जीवन में सच्ची खुशी दूसरों के साथ मिलकर चलने में है, ना कि उनकी प्रगति से ईर्ष्या करने में। जीवन में क्या खो दिया है और क्या पाया है, इसका एहसास तभी होता है जब हम दूसरों के लिए मुस्कुराहट का कारण बनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, पूरी दुनिया की सबसे प्यारी जोड़ी मुस्कान और आंसू है। यह दोनों जब एक साथ आते हैं तो वह क्षण सबसे खूबसूरत बन जाता है। जीवन में दुख और सुख दोनों का मिश्रण होता है और यही मिश्रण हमें इंसान बनाता है। जब हम समंदर में नाव लेकर चल पड़े हैं तो तूफानों से घबराना कैसा? प्रभु का मार्ग कभी कभी सीधा लगता है तो कभी उलझा हुआ। अगर हम बुद्धि से देखें तो वह जटिल लगेगा, लेकिन भक्ति से देखें तब वह सरल लगेगा। विचारों से चलते रहोगे तो मंजिल दूर लगेगी, लेकिन भावनाओं से चलोगे तो मंजिल पास ही महसूस होगी। जिस दिन यह समझ आ जाएगा कि सामने वाला गलत नहीं है, बस उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जीवन में सारे दुख दूर हो जाएंगे। इंसान को इंसान से दूर करने वाली पहली चीज़ जुबान है और दूसरी चीज़ है पैसा। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धिमत्ता की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि दिल की पवित्रता होनी चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो और सामने कहो। जो अपना होगा वह समझेगा, जो पराया होगा वह दूर हो जाएगा। परमात्मा वह सब कुछ देगा जो तुम्हारे लिए ज़रूरी है, लेकिन सही समय पर जल्दबाजी में कुछ हासिल नहीं होता। धैर्य रखना सीखो। सत्य को कभी अपने सत्य होने का दावा करने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन झूठ हमेशा यह दावा करता है कि वही सत्य है। कान्हा कहते हैं कि दुनिया अब शराफत का ज़माना नहीं रहा। दोस्तों, अफसोस यह नहीं है कि ज़िंदगी एक तमाशा बन गई, बल्कि अफसोस तो इस बात का है कि सारे कलाकार अपने ही निकले। बस मुस्कुराना चाहिए और कह देना चाहिए कि मैं ठीक हूँ, क्योंकि असलियत यही है कि यहाँ कोई किसी की सच्ची परवाह नहीं करता।
रिश्तों में अगर एक बार भरोसा टूट जाए तो बातें तो होती हैं, लेकिन वह गहराई खो जाती हैं। किसी ने सही कहा है, जिसका दिल जितना बड़ा और सच्चा होता है, उसे उतना ही बड़ा दर्द मिलता है। आजकल के समय में सबसे बुरा यही है कि दिल से अच्छे होने का कोई मोल नहीं रह गया है। कुछ लोग मोम की तरह पिघलकर रिश्ते निभाते हैं और कुछ उन्हीं रिश्तों को आग लगाकर राख कर देते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखते हैं। जीवन के हर एक कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार, हमारे द्वारा किए गए कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी खराब हो, वह हमेशा एक जैसी नहीं रहती, वह बदलती रहती है। इसलिए मनुष्य को दुख की घड़ी में हिम्मत रखना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, जिंदगी में दो व्यक्ति जीवन को नई दिशा दे जाते हैं। एक वो जो मौका देता है और दूसरा वो जो धोखा देता है। गीता के अनुसार ईश्वर कभी भी किसी व्यक्ति के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता। वो व्यक्ति को केवल वही देता है जिसके वह लायक है। जब भी हिम्मत टूटे तो एक बात हमेशा याद रखना, चाहे कोई आपसे साथ हो या ना हो, पर ईश्वर आपके साथ है और हमेशा याद साथ रहेंगे। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। किसी के साथ कुछ गलत करने के बाद अपनी बारी का इंतज़ार ज़रूर करें, क्योंकि समय के पास हर किसी के कर्मों का हिसाब है। चमत्कार उन्हीं के साथ होता है जिनके मन में विश्वास होता है। अकेले चलना सीख लो। ज़रूरी नहीं कि आज जो तुम्हारे साथ है वह कल भी तुम्हारे साथ रहे। अगर कोई व्यक्ति आपसे जलता है तो उसमें उसकी गलती नहीं, आपकी नहीं, यह तो उसकी काबिलियत है जो उसे जलने पर मजबूर कर रही है।